गुजराल आप सभी का Z10 में स्वागत करती हूँ। रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरा और दक्षिणी अफ्रीका में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उस लैंडिंग को देखते हुए कहा, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है और ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों को सामर्थ्य का है। देशवासियों के लिए क्षण नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण नव भारत के जय घोष का है। ये क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है। ये क्षण भारत के उदीयमान भाग्य का आग्रह का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की है, अमृत वर्षा हुई है और आज हर भारतीय जश्न में डूब गया है। युवती का अपहरण कर अश्लील वीडियो बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसकी कार्रवाई भी शुरू हुई। पुलिस ने बदमाशों को 1 घंटे में किया गिरफ्तार। बदमाशों ने अश्लील वीडियो परिजनों को भेजकर मांगी थी 5 लाख की फिरौती। एसपी राज वर्मा ने लिया तुरंत एक्शन। एक हिस्ट्री शीटर समेत 3 छात्र बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुरानी टोक थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। वन क्षेत्र की पहाड़ियों में छिपे थे अपहरणकर्ता। सीओ सिटी सलेम मोहम्मद के नेतृत्व में मिली थी कामयाबी। सर, किस तरह की सूचना मिली और क्या त्वरित कार्रवाई की गई? कल शाम को करीब 6 बजे के आसपास परिवादी योगेंद्र महावर जी के द्वारा हमें सूचना दी गई कि उनके पास उनके भाई के मोबाइल से किसी ने कॉल किया और 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की। साथ ही साथ उनके भाई का एक अश्लील वीडियो उनके मोबाइल पर भेजा गया। जैसे ही हमें ये सूचना प्राप्त हुई, घटना की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और एसएचओ पुरानी टोंक के नेतृत्व में इस टीम ने आसपास के जो पहाड़ी और जंगल थे और फायरिंग रेंज था, जो हमारे पास सूचना आई थी कि फायरिंग रेंज के आसपास आरोपियों के होने की खबर आई थी, तो फायरिंग रेंज पर और उसके आसपास जंगलों में और पहाड़ियों पर दबिश दी गई और सघन एक छानबीन के बाद 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया फायरिंग रेंज से। साथ ही साथ जो अपहृत युवक था और जो महिला थी, उनको भी सकुशल दस्तयाबी की गई। देखिए, आरोपी कहाँ के हैं और किस तरह की इनकी प्रोफाइल है? ये 3 आरोपी हैं। एक इसमें से हिस्ट्री शीटर है जिसका नाम नईम है। इसके विरुद्ध करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं कोतवाली टोंक और पुरानी टोंक एरिया के। बाकी 2 भी पुरानी टोंक एरिया के ही रहने वाले हैं। बाकी 2 के विरुद्ध भी पहले का आपराधिक रिकॉर्ड है। विनोद जो है उसके विरुद्ध 3 मुकदमे दर्ज है और फरजान के विरुद्ध 1 मुकदमा दर्ज है। इसमें जो महिला और जो युवक नहीं, अभी तक जो प्रारंभिक जांच में जो हमारे सामने आया है, महिला और आरोपियों का कुछ लेना देना नहीं है। बाकी अनुसंधान जारी है और इस पूरे जो कार्रवाई हुई उसमें मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपका कि हमारी टीम ने 1 घंटे के अंदर, जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई घटना की गंभीरता को देखते हुए, 1 घंटे के अंदर टीम ने आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और अपहृत युवक और महिला की भी दस्तयाबी की। तो इस बात के लिए मैं अपनी टीम को बधाई देना चाहूँगा। महिला और युवक जो शुरू नहीं, अभी तक उसको बैठने के लिए कहा था कि वहाँ तक जा। प्रारंभिक जांच में जो सामने आया है, ये पहले से परिचित नहीं थे। ये कल ही एक दूसरे से मिले थे और महिला को कहीं जाना था तो वो युवक उसे छोड़ने जा रहा था और रास्ते में ही फिर इन आरोपियों ने उन्हें रोक लिया और फायरिंग रेंज की तरफ ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को व्यापार और निवेश मंत्रियों की G20 बैठक की वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमएसएमई में 60 से 70% रोजगार के लिए जिम्मेदार है। ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 50% का योगदान देता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें उचित मूल्य खोज, शिकायत निवारण तंत्र में उपभोक्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने आज व्हाट्सएप के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की, जो यूजर्स को बिना नाम के ग्रुप बनाने की सुविधा देती है। हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट में जुकरबर्ग ने कहा कि ये कार्य क्षमता तब काम आ सकती है जब आप जल्दी में हो और आपके पास किसी ग्रुप का नाम रखने के लिए समय ना हो। यह सुविधा अगले कुछ हफ्तों में विश्व स्तर पर उपलब्ध हो रही है। मार्क जुकरबर्ग ने अपने इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक हैंडल पर अपडेट की घोषणा की। कोतवाली देहात की नई मंडी पुलिस चौकी को एक बड़ी कामयाबी मिली। वाहन चेकिंग के दौरान पशुओं की चर्बी से भरा एक कैंटर पुलिस ने पकड़ा। इसकी आपूर्ति के बाबत पूछताछ कर एसएसपी सीओ सिटी
अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में प्रदूषण, जीएसटी और पशुपालन विभाग की टीम ने औरंगाबाद रोड स्थित 4 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। छापेमारी में पता चला कि जानवरों की चर्बी से बनाया जा रहा था कपड़े धोने का साबुन। दिन भर चली इस छापेमारी में 3 फैक्ट्रियों का सीज कर दिया गया है और संचालकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 का रण तैयार हो रहा है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ने लगी है। इन सब के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बंद कमरे में कई बड़े बदलाव किए। वहीं सूत्रों की माने तो बैठक में ये भी तय हुआ कि गठबंधन से पार्टी को नुकसान हुआ है, इसलिए अब लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा जाएगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में भीषण भूस्खलन से कई घर ढह गए। पहाड़ी इलाके में हुए भीषण भूस्खलन से ढह गई इमारतें और मकानों के मलबे में काफी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर इस भूस्खलन का एक खतरनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि पहाड़ के दरकन से घाटी भी बसे मकान कैसे ढह गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले और गृह मंत्री अमित शाह के दौर के 3 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव तक राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी की बात सामने आई थी। इन दोनों को बताया गया था कि कैबिनेट विस्तार में देरी की वजह से कई बड़े नेताओं से अंतोष है, जिसका चुनाव पर भी असर पड़ जाता है। नेपाल के 12 जिले में एक सड़क दुर्घटना में 6 भारतीय समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। घायलों के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि ये दुर्घटना जीतपुर सिमारा उप महानगर 22 के चुरैया माइन मंदिर के पास गुरुवार तड़के हुई। पुलिस के मुताबिक बस में कुल 26 यात्री सवार थे। मारे गए सभी लोगों की पहचान भी हो गई है। बस तीर्थ यात्रा कर लेकर जा रही थी, जिसमें सभी से अधिक लोग भारत के थे। बस काठमांडू से जनकपुर जा रही थी। अपने प्रेमी के लिए पाकिस्तान से नोएडा आई महिला सीमा हैदर पिछले काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई हैं, लेकिन अब बांग्लादेश से अपने बेटे के साथ आई महिला सोनिया अख्तर भी सुर्खियों में है। वह सोमवार को नोएडा पहुंची थी। सोनिया अख्तर से शादी करने के लिए बांग्लादेश में सौरभ कांत तिवारी नाम बदलकर सौरभ बन गया था, जबकि सौरभ अभी ये दावा कर रहा है कि शादी करने के लिए सोनिया ने दबाव बनाकर उसका जबरन मंत्रांतरण कराया था। ऐसी और भी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए Z10।